ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 50। उभयं तत्त्वबोधात् प्राङ् निवार्यं बोधसिद्धये शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः। अशास्त्रीयं द्वैतं द्विधा तीव्रं च मंदं च। विद्यायणी मुनि कहते हैं जीव द्वैत में भी दो है, शास्त्रीय है अशास्त्रीय है। अशास्त्रीय है जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपकारक है, साधक है, और अशास्त्रीय जो है उसमें भी दो है, तीव्र है और मंद है।
काम क्रोधादि जो है वो तीव्र है, मनोराज्य जो है वो मंद अशास्त्रीय द्वैत है। अब आगे कहते हैं उभयम तत्वबोधात्, प्रांग, प्रांग माने पहले, तत्वबोध के पहले उभयम निवार्यम बोध सिद्धये, ये दोनों का निवारण करना आवश्यक है। किसके लिए? बोध सिद्धये, ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि के लिए ये दोनों प्रकार के जो द्वैत है, जो अशास्त्रीय द्वैत है, उनका निवारण करना आवश्यक है। और उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं? शमः समाहितत्वं च साधनेषु। अब देखो, शमः मनोनिग्रहः, दो प्रकार के अशास्त्रीय, काम क्रोधादिकम तीव्रम, काम क्रोधादि जो है वो तीव्र द्वैत है और अशास्त्रीय तीव्र द्वैत है, और उनकी निवृत्ति के लिए शमः, शमः माने क्या है? मनोनिग्रह, अपने मन पर संयम रखना है, अपने मन का प्रभुत्व, मनोनिग्रह। अब देखो, लेकिन शमः है तो दमः भी आएगा। स्वामी जी हमेशा कहते थे, जैसे कि खाट है, खाट के एक पैर को आप खींचेंगे तो बाकी के तीन भी आने वाले ही हैं। उसी प्रकार से शमः ऐसा हम एक कहते हैं तो उनके साथ बाकी के सब आने वाले ही हैं। शमः, दमः, श्रद्धा, तितिक्षा, उपरति, समाधानम। तो समाधि षटक संपत्ति जो है वो पूर्णतः हमारे व्यक्तित्व, वो पूर्णतः हमारे व्यक्तित्व को आत्मज्ञान के अनुकूल बनाते हैं। मनुष्य जीवन आप जी रहे हैं, मनुष्य जीवन के 6 पहलू है। एक आपका शरीर है, आप देखो, ये शरीर से आप कर्म करते हैं तो कर्म भी आपका व्यक्तित्व है, ये शरीर भी आपका व्यक्तित्व है, इंद्रिय आपका व्यक्तित्व है, मन आपका व्यक्तित्व है, बुद्धि आपका व्यक्तित्व है, चित्त भी आपका व्यक्तित्व है। आप समझो, आपके अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू हैं और हर एक पहलू पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए महाराज श्री कहते थे विवेक नित्य अनित्य विवेक, नित्य अनित्य विवेक अगर आप करेंगे तभी आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी। क्यों? जो नित्य है उसमें रुचि है, जो अनित्य है उससे बचना है। अब जो वैराग्य हमें प्राप्त हुआ है, वैराग्य माने क्या है? यह अमूत्र फल भोगे विरागः, यहां इस भूमि पर, ये लोक में या परलोक में, ऊर्ध्वलोक में किसी भी प्रकार के भोग प्रत्यय हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। भले वैराग्य शब्द में राग शब्द है, लेकिन वहां द्वेष भी हमें कहना है। क्यों? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। आप समझो, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे साधु लोग हैं, ये राग नहीं करना कर से तो फिर आप द्वेष करते हो। किसी के प्रति आपको राग नहीं है, इनका अर्थ ये नहीं कि आप द्वेष करो। और इस हद पर द्वेष करते हैं कि अपने प्रवचन में भी बोलते हैं ये। राग और द्वेष दोनों नहीं चाहिए। इस जगत प्रति हमें राग नहीं है तो ये जगत के प्रति द्वेष भाव भी नहीं करना है। स्त्री के प्रति राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो स्त्री को हम निम्न कोटि में बनाने का, कनिष्ठ बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके प्रति द्वेष करने आवश्यकता नहीं है। आप समझो, धन के प्रति राग नहीं है तो धन के प्रति राग नहीं है, अच्छा है, लेकिन फिर धन के प्रति द्वेष नहीं कर रहा है। मैं धन का स्पर्श नहीं करता। देखो हम लोग क्या कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं हम लोग? ये महात्मा धन का स्पर्श नहीं करते। अब धन का स्पर्श करना और वैराग्य का क्या संबंध है? आप समझो, धन तो लक्ष्मी है,
भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, श्री है। अब वो श्री का मैं स्पर्श करूं तो क्या वैराग्य उड़ जाएगा? अब समझो, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वैराग्य मानी न तो राग है न तो द्वेष है। इसलिए मैं कहती हूं कि किसी भी वस्तु की हाजिरी या हाजिरी न होना, दोनों से हमें बचना है। आप समझो, हाजिरी से भी हमें दुखी नहीं होना है, न हाजिर है तो भी हमें दुखी नहीं होना है। अब समझो ठीक से। इसीलिए भगवान गुणातीत के लक्षण में भी क्या कहते हैं? अब देखो, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च निवृत्ति मोहमेव च पांडव। प्रकाशम च सत्व गुण है, प्रवृत्तिम च रजो गुण है, मोहमेव च तमो गुण है। निवृत्तिम च न कांक्षते प्रवृत्तिम न द्वेष्ट। ये उनके जो प्रवृत्ति या निवृत्ति, आप समझो, तीनों जो गुण है, गुणों की प्रवृत्ति में द्वेष भी वो नहीं करता है, गुणों की प्रवृत्ति के प्रत्यय उनको कोई राग भी नहीं है, निवृत्ति के प्रत्यय कोई राग भी नहीं है। अब देखो, ये तीनों गुण की निवृत्ति हो जाए ऐसा कोई उनका कोई राग नहीं है, इच्छा नहीं है। और ये तीनों गुणों की प्रवृत्ति हो रही है, उनके प्रत्यय मन में कोई द्वेष भी नहीं है। आप समझो, निकांक्षे निवृत्तिम च प्रवृत्तिम च न द्वेष्ट। आप देखो, राग और द्वेष दोनों से हमें बचना है। लेकिन वो जो वैराग्य की हम चर्चा कर रहे हैं, वो वैराग्य जो है हमारे व्यक्ति के हर एक पहलू में, हमारा व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व के हर एक पहलू में वो दिखना चाहिए। मैं इसलिए कहती हूं कि वेदांत अगर आपको समझना है तो प्रथम तो ये है शमः, अपने मन पर निग्रह है कि नहीं, दमः, अपनी इंद्रियों पर बाह्य इंद्रिय निग्रह। हमारी इंद्रिय जो है, आंख क्या देखती है क्या नहीं देखती है, कान क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते हैं, उसी प्रकार से शमः दमः तितिक्षा, ये शरीर की दृष्टि से तितिक्षा होनी चाहिए। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। जो भी आपके जीवन में आ रहा है, जो भी प्रसंग आपके जीवन में बन रहे हैं, जो परिस्थिति आ रही है, शीतोष्ण सुख दुखेशु, तो गीता में भगवान वही कहते हैं। आप समझो, तान तितिक्षस्व भारत मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमाः अपायिनाः तान अनित्याः तान तितिक्षस्व भारत। अब देखो, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। तितिक्षा क्या है? किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता आपके जीवन में आ रही है, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता हो, उनके सहन करना। लेकिन कैसे? अप्रतिकार, मन में कोई विरोध नहीं है। हम इतना, थोड़ी प्रतिकूलता जीवन में आती है, हम इतना विरोध करते हैं, हमारे मन में इतने सवाल उत्पन्न करते हैं, इतने प्रश्न करते हैं। अब देखो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तेरे कारण हुआ, ये नहीं होना चाहिए। इतने संघर्ष में हम बढ़ जाते हैं। अप्रतिकार पूर्वक, कोई प्रतिकार, कोई संघर्ष नहीं है। इतना ही नहीं, चिंता विलाप रहितम, चिंता भी नहीं करनी है। परिस्थिति प्रतिकूल, चिंता विलाप, कई लोग को ये विलाप करने की आदत है। जीवन में थोड़ा दुख आता है, वो इतना बोलते हैं, जो आए उसको वही कहते हैं, मेरे ये हुआ, मेरा वो हुआ। देखो, हम विलाप करते रहते हैं। हम देख के गए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त, अन्य वाचा विमुंचत, वाणी पर संयम चाहिए। कई लोग ये आदत बन जाती है। चिंता अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम।
ये तितिक्षा है। शमः दमः तितिक्षा, उपरति। उपरति के दो अर्थ है, आप समझना। साधक जो है, मुमुक्षु जो है, जो वेदांत के अध्ययन कर रहा है, तो उनको अपने कर्तव्य का पालन करना है। स्वकर्मानुष्ठानम, अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करना है, भागना नहीं है। आपको वेदांत पढ़ना है, आपको ये जगत से वैराग्य है, इनका अर्थ ये नहीं है आपका कोई कर्तव्य नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मन में बैठ गया है, ये तो साधु लोग है, उसको क्या करना है? बहुत कुछ करना है। अब समझो, अपना कर्तव्य का पालन हमें ही करना है, स्वकर्मानुष्ठानम। और दूसरा अर्थ क्या है? उपरति माने क्या है? कर्म संन्यास। कर्म प्रत्ये भी हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, कर्म फल के प्रत्ये जो वैराग्य है उसको कर्म योग कहते हैं, और कर्म प्रत्ये जो वैराग्य है वो संन्यास है। ये कपड़ा पहनना संन्यास नहीं है, तिलक करना संन्यास नहीं है, जटा बना के रखना संन्यास नहीं है। संन्यास माने क्या है? न द्वेष्टि न कांक्षति, न राग है न द्वेष है, और कर्म के प्रत्ये वैराग्य है। अब समझो ठीक से, कर्म के प्रति वैराग्य माने कि ये कर्म मुझे कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करवाता। क्यों? अनित्य है। बहुत सारे लोग वेदांत में आते फिर चले जाते हैं। क्यों? उनको कर्म की इतनी आसक्ति है। ये कर्म करो, वो कर्म करो, ये पूजा करो, वो पाठ करो, करते रहते। ऊपर रहती ही कर्म किए बिना भी आप रहो। श्रद्धा, शमः दमः तितिक्षा, उपरति ही श्रद्धा। अब देखो श्रद्धा क्या है? महाराज श्री हमेशा कहता अपनी बुद्धि से वैराग्य वो श्रद्धा है। आप जो सोच रहे हैं और वेदांत आपको जो उपदेश कर रहे हैं, दोनों में किसी भी प्रकार से कोई सामंजस्य है ही नहीं। अब समझो, कोई मिलाप है ही नहीं। आप समझ रहे मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं। अब देखो आप अपने बारे में क्या सोचते हो और वेदांत आपके बारे में क्या कहते हैं? न जायते म्रियते वा कदाचित। कभी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, न आपकी कभी मृत्यु होती है। आप समझ, श्रद्धा माने कि जो शास्त्र कह रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं वो दोनों विरुद्ध है, लेकिन हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि जो शास्त्र कहते हैं वो सच है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा। जो गुरु कह रहे वो सत्य है, जो शास्त्र कह रहे वो सत्य है। आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपको वो ठीक नहीं लग रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये गलत है। सत्य बुद्धि अवधारण, हमारी बुद्धि में वो सत्य का निश्चय होना चाहिए। महाराज श्री इसलिए कहते झूठ मूठ ही कह लो, हाँ मैं ब्रह्म हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं अल्प नहीं हूं, कहते तो देखो श्रद्धा करनी पड़ेगी। देखेंगे हम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयतेन्द्रियः तत्परः। उपनिषद में भी यही है, आप समझो। ये ऐसा मत मानना कि ये तत्वबोध में विवेक चूड़ामणि में है। उपनिषद में भी वही है, शांतो दान्तो उपरति ही तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्येत। अब देखो, शांतः शमः दान्तः दमः उपरति ही तितिक्षु समाहितो भूत्वा। ये आपको करना पड़ेगा, ऐसा आपको बनना पड़ेगा। भूत्वा माने ऐसा बन के, ऐसा हो के। श्रद्धा समाधानम
चित्त एकाग्रता समाधानम, चित्त की एकाग्रता। देखो ये सब हम देख के गए आगे, संशय भी नहीं है और एकाग्रता भी आवश्यक है, अनेकाग्रता। हम देख के गए कि तत्व ज्ञान में हमारी निष्ठा नहीं होती है, तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है, प्रतिबंधक क्या है? संशय, अनेकाग्रता। अब एकाग्रता लानी पड़ेगी, और इसीलिए ये दो कहते हैं, शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के जो द्वैत है, अशास्त्रीय जो द्वैत है, दोनों प्रकार के अशास्त्रीय द्वैत की निवृत्ति के लिए ये समाधि षटक संपत्ति आवश्यक है। और वो कब आवश्यक? तत्वबोधात् प्रांग, पहले, तत्वबोध के पहले। अनेक प्रकार से, अब देखो भगवत गीता में अनेक प्रसंग है जहां भगवान ये दर्शाते हैं कि आपके कैसे गुण होने चाहिए तो आपको ये ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। त्रैगुण्य विषय वेदाः नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थः, निर्योग क्षेम आत्मवान भव। ये देखो दूसरे अध्याय, ये संपूर्ण जगत है त्रिगुणात्मिका माया है, त्रिगुणात्मिका माया से ये संपूर्ण जगत बना हुआ है। आपको क्या करना? नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ माने कि हमारे जीवन ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से ये सब प्रकार के सद्गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, ये गुण होंगे तो हमें ये ब्रह्म ज्ञान होगा। और इसलिए कहते हैं कि हमारे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये जो जीव द्वैत है, ये जीव द्वैत ही हमारे जीवन में, अशास्त्रीय जो द्वैत है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए बाधक है। शास्त्रीय द्वैत ब्रह्म ज्ञान के लिए साधक है, लेकिन अशास्त्रीय द्वैत जो है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए बाधक है। और उनके निवारण के लिए हमें एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति अपनानी पड़ती है। हम ऐसा सोचते हैं हम वो भी करेंगे, ये भी करेंगे और वेदांत भी सुनेंगे, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के पहले ये इनका दोनों का निवारण आवश्यक है। और इसके लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए आत्मज्ञान के ये जो साधन है, जो मूल्य है हमारे लिए, स्वामी जी की बहुत सुंदर पुस्तक है वैल्यू ऑफ द वैल्यूज। मूल्य हम जानते हैं, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, सब हम जानते हैं। दंभ क्या हम जानते हैं, लेकिन उनसे बचना कैसे है? अमानित्वम, अदम्भित्वम। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं पहले हमारे मन में वो मूल्य जो है, वैल्यू के प्रति वैल्यू होनी चाहिए हमारे मन, वैल्यू ऑफ द वैल्यूज। अगर उनका ही हमारे जीवन में महत्व नहीं, सत्य का हमारे जीवन में महत्व नहीं है, अहिंसा का हमारे जीवन में महत्व नहीं है, तो ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना है ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि ये सब प्रकार के साधनेषु, साधनेषु माने क्या है? शमः और समाहित दो ही नहीं, बाकी जो जो भी साधन आवश्यक है आपके जीवन में वो सब को ना, ये सब बहिरंग साधन है। आप समझो, विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, लेकिन ये बहिरंग साधन है। आत्मावारे श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासित, ये अंतरंग साधन है। तो बहिरंग साधन भी होना चाहिए, अंतरंग साधन भी आवश्यक है। देखो ये कुंभ मेला लगा, ये मकर संक्रांति से कुंभ मेला शुरू हो गया, महाशिवरात्रि तक रहेगा। तो बहिरंग साधन आपको दिखेंगे वहां पर, विवेक है, वैराग्य सब है, लेकिन अंतरंग साधन किसके पास है? आत्मावारे श्रोतव्य, वो श्रवण
भी करते तो क्या करते, वो भागवत कथा, वो भागवत कथा में भागवत तो है ही नहीं, आप समझना। देखो मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं, आप समझ। उत्सव करते रहते, ये भागवत के सप्ताह होते, 7 दिन के उत्सव भी हर एक के फिक्स होते हैं। पहले दिन ये उत्सव करना, दूसरे दिन ये उत्सव करना, तीसरे दिन ये करना। और हम सोचते हैं हमने भागवत श्रवण के, ये भागवत श्रवण 18,000 श्लोक है भागवत के। हम क्या करते हैं जीवन में, और इसलिए कहते हैं साधनेषु, साधनेषु मानी जो जो भी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो जो साधन आपके जीवन में आवश्यक है, वो सब आपको लाना पड़ेगा। और उसी से ये अशास्त्रीय जो द्वैत है, काम क्रोधादि जो द्वैत हमारे जीवन में है, उनकी निवृत्ति हो सकती है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ ये वेदांत जो है ना, मरकट न्याय है, आप समझो। आप ऐसा मत मानना कि भगवान सब कर देगा, गुरु सब कर देगा, कुछ नहीं होगा। आपके गुरु कितने भी ज्ञानी हैं, आपके गुरु कितने भी वैराग्यवान हैं, आपका कोई कल्याण नहीं। आप ऐसा मत मानना कि गुरु जी कर देंगे और हमको ज्ञान हो जाएगा। आजकल ऐसे गुरु भी मिलते हैं, आप हमारे संप्रदाय में आ जाओगे आपको मोक्ष मिल जाएगा। अशास्त्रीय, आप समझ। साधनेषु, ये साधन होंगे तो ये साधन से ही प्राक उभयम निवार्यम, ये साधनों के द्वारा ही, ये साधनों से ही, ये जो जितने भी ज्ञानात्मक ज्ञान के साधन है, वो सब साधन के द्वारा ही हम ये सब का निवारण कर सकते हैं। जब तक ये निवारण नहीं होगा तत्वज्ञान नहीं हो सकता है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते, देखो ये सब की चर्चा बहुत विस्तार से हम करके गए आगे, इसलिए यहां मैं विस्तार नहीं करूंगी। इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं कि ये दो का निवारण नहीं हुआ तो ये ज्ञान संभव नहीं है। तो आगे का श्लोक हम पढ़ेंगे 51। बोधाद ऊर्ध्वं च तद्धेयं, बोधाद ऊर्ध्वं च तद्धेयं, जीवन मुक्ति प्रसिद्धये, जीवन मुक्ति प्रसिद्धये, कामादिक्लेश बंधेन, कामादिक्लेश बंधेन, युक्तस्य नहि मुक्तता, युक्तस्य नहि मुक्तता। अशास्त्रीय द्वैत जो है, अशास्त्रीय द्वैत का निवारण आवश्यक है। और वो क्या कहते हैं, बोधद ऊर्ध्वं च तद्धेयम, ज्ञान के पूर्व पहले ये दोनों का त्याग होना आवश्यक है। क्यों? जीवन मुक्ति प्रसिद्ध, ये जीवन मुक्ति की प्रसिद्ध माने की ठीक ठीक जीवन मुक्ति की सिद्धि के लिए ये सब आवश्यक है, उसका निवारण करना पड़ेगा। नहीं हुआ तो क्या है, कामादि क्लेश बंधेन युक्तस्य नहीं मुक्तता, जो काम क्रोध आदि में पड़ा हुआ है उससे युक्त है, ये क्लेश है, आप समझो। अविद्या राग द्वेष अस्मिता, ये सब क्लेश है, आपके जीवन को दुख देने वाले हैं। गीता में भगवान ये कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान एक बात है, लेकिन ये काम क्रोध आदि जो है आपके जो व्यवहारिक जीवन जो आपका है, वो व्यवहारिक जीवन में भी प्रतिबंधक है। क्योंकि जितनी आप इच्छा करते रहेंगे, इच्छा बढ़ती रहेगी आपकी। क्रोध करते रहेंगे, लोग आपसे दूर जाएंगे। क्रोध करना, दूसरे को अपमानित करना, क्यों आवश्यक पड़ता है? क्यों इतना क्रोध हम करते हैं? क्यों इतनी हम क्रोध करते हैं? दूसरे को अपमानित करते हैं, दूसरे को सुनने को भी हम तैयार नहीं होते। ये षड विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य क्लेश है, अविद्या काम, अब देखो ये सब है। अगर उनका निवारण नहीं हुआ है, बंधे न, उससे अगर आप बंधे हुए हैं, माने कि ये बंधन है, आप समझो।
अगर ये बंधन में आप पड़े हुए हैं तो आपकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। युक्तस्य नहीं मुक्तता, उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये विषय भी क्या है? अब देखो शब्द क्या कहते हैं। विषय शब्द का अर्थ क्या है? विषिणोति बध्नाति विना रज्जु इति विषय। अब देखो ये जितने भी विषय है, कोई विषय रज्जु के पास रज्जु नहीं है, बिना रस्सी के ही आपको बांध के सब चल रहे हैं। गुजराती में बहुत बढ़िया है, ये घर बनाते हैं ना, हिंदी में घर बनाया, अब देखो घर बनाते हैं ऐसा कहते हैं। गुजराती में क्या कहते हैं? घर बांधू छू। अब देखो, तो मैं हमेशा हंसती हूं कि आप उसको बांध रहे हैं कि वो आपको बंधन में डाल रहा है। अब देखो, घर है, संपत्ति है, अब देखो संबंध है, सब है। इसलिए भगवान कहते हैं अनविश्वंग पुत्रदार गृहादिषु। सब आप हमारे जीवन जीने के लिए ये सब आवश्यक है। घर भी आपको चाहिए, गृह भी है, पति पत्नी है, पुत्र है, व्यापार है, धन है, ये सब जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन उसके अत्यंत आसक्त है कि हम बैठते हैं तो वो ही हमारा बंधन का कारण बनता है। जो पुत्र आपको मोक्ष देने योग्य बनते हैं, वो ही पुत्र आपके लिए बंधन का कारण बनता है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि अगर ये सबसे आप युक्त है तो मुक्ति की कोई संभावना नहीं। युक्त से नहीं मुक्तता। ये सबसे जो युक्त है उनको मुक्ति प्राप्त करने की कोई संभावना है ही नहीं। और इसीलिए ये जितने भी अशास्त्रीय द्वैत है, काम क्रोध आदि जो है, मनोराज्य जो है, ये मनोराज्य समाहित मन से ही हम मनोराज्य का त्याग कर सकते हैं। मन में इतना समाधान होना चाहिए कि मन वो मनोराज्य करे ही नहीं। कई लोग ऐसे हो मनोराज्य करते रहते हैं। मनोराज्य से कुछ सिद्ध नहीं होता। मनोराज्य आवश्यक है, आप समझो। किस प्रकार से? व्यवहारिक दृष्टि से आपको प्लान आयोजन करना है, वो आयोजन करना एक बात है, लेकिन मनोराज्य करते रहना, बाहर कोई कर्म ही नहीं करते वो लोग, बैठे रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये अशास्त्रीय जो काम क्रोध आदि है, मनोराज्य है इत्यादि जितने भी द्वैत है, उनका निवारण करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुक्ति की कोई संभावना है ही नहीं। आपको ब्रह्म ज्ञान हो तो वो ब्रह्म ज्ञान जो है वो आपके जीवन में अभिव्यक्त होना चाहिए। देखो, इसलिए बार बार मैं कहती हूँ, एक सामान्य परिवार से आई हुई व्यक्ति जो है, जब वो इंजीनियर बन जाती है और वही व्यक्ति को अगर एलएनटी में नौकरी मिल जाती है, तो एलएनटी में जैसे ही उसको नौकरी मिलती है, उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। उसकी बातचीत करने के जो है, उनके बातचीत करने के जो तरीके हैं वो भी बदल जाते हैं, उनके कपड़े बदल जाते हैं। अब देखो, क्यों? मैं एलएनटी का इंजीनियर हूं। फिर वो एलएनटी का इंजीनियर है तो उनकी सोच भी क्या है? कंपनी के लिए ये करना है, कंपनी के लिए वो करना है, यहां जाना है, इसको मिलना है, इसको फोन करना है। अब उसकी पूरी सोच भी एलएनटी बन जाती है। बैंक में काम कर रहे हैं तो उनकी सोच भी बैंक हो जाती है। हम वेदांत पढ़ रहे हैं तो हमारी सोच भी क्या होनी चाहिए? क्षमा, दमा, तितिक्षा, ये हमारी सोच होनी चाहिए। तभी हम ये मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अगर हम ये काम क्रोध आदि में, देखो आप ठीक से समझो ये,
कि ये काम क्रोध आदि न तो आपके व्यवहारिक जीवन में आपको उपयोगी है, न तो आपके आध्यात्मिक जीवन में आपको उपयोगी है। दोनों तरीके से वो उपयोगी नहीं है। आपको आपके व्यक्तित्व को अलग ढंग से बनाना पड़ेगा। समाहदम, ये आपका व्यक्तित्व है, आप समझो। इसलिए मैंने कहा कि आपके व्यक्तित्व के जितने भी पहलू हैं, वो पहलू में ये बदलाव होना चाहिए, तभी आपका वैराग्य दृढ़ होगा। अब वैराग्य दृढ़ होगा, आप देखो, विवेक करते हैं, ये सब है। ब्रह्म ज्ञान के लिए जो आवश्यक है वो वैराग्य। इसलिए शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं, विरक्त सेव अधिकार ब्रह्म विद्यायाम। सबसे वैराग्य करना पड़ेगा। जितना आपका वैराग्य दृढ़ होगा, जितनी आपकी वैराग्य की पूर्णता होगी, उतने ही आपके लिए ब्रह्म ज्ञान सरल हो जाएगा। या तो बाह्य जगत में हम आसक्त रहते हैं, या आंतरिक जगत में हम आसक्त होकर बैठते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अशास्त्रीय द्वैत जो है वो बाह्य है या आंतरिक है। मनोराज्य बिल्कुल आंतरिक है। अब ये जगत प्रत्यय हमें काम क्रोध लोभ मोह है। और इसलिए कहते हैं कि अगर मुक्ति है, मुक्ति तभी संभव है जब ये ब्रह्म ज्ञान में हमें निष्ठा हो जाएगी, तत्व बोध में हमें निष्ठा हो जाएगी, तो ये जीवन मुक्ति हमारे लिए संभव है। नहीं तो ये जीवन मुक्ति संभव है ही नहीं। और इसलिए आगे कहते हैं, आगे के श्लोक में कहते हैं, जीवन मुक्तिरियम्मा भूत, जीवन मुक्तिरियम्मा भूत, जन्मा भावे त्वहं कृति, जन्मा भावे त्वहं कृति, तर्हि जन्मापि तेस्तुवेव, तर्हि जन्मापि तेस्त्वेव, स्वर्गमात्रा कृति भवान, स्वर्गमात्रा कृति भवान। अब देखो दूसरा एक प्रश्न है, बहुत सुंदर आप सुनो। शास्त्र में दो प्रकार की मुक्ति की बात है। एक जीवन मुक्ति है, दूसरी विदेह मुक्ति है। जीवन मुक्ति मानी जीते जी यहां ही आप मुक्त है, यहां ही आपको मुक्ति की अनुभूति होती है, वो जीवन मुक्ति है। और ये शरीर जब छूट, प्रारब्ध से ये शरीर प्राप्त है, प्रारब्ध से जो ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर का जब त्याग होता है, प्रारब्ध पूरा हो जाता है, तब ये शरीर छूट जाता है, तो उनका नया जन्म उसे प्राप्त नहीं होता है। उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। तस्य प्राणाः न उत्क्रामन्ति। एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद वो अज्ञान वापस आएगा नहीं। तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान सर्व कर्म को राख कर देता है, भस्म कर देता है। और इसीलिए ये शरीर छूटने के बाद नया शरीर धारण करना उनके लिए संभव है ही नहीं। भगवान इसलिए कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार ये देह छोड़ दिया, फिर उसको वापस जन्म धारण नहीं करना पड़ता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। ये जन्म मरण के चक्र से जो छूटना है वही मोक्ष है। और ये शरीर भी छूट गया, इसीलिए कहते हैं उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और विदेह मुक्ति के बीच में जो काल है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, अज्ञान की निवृत्ति हो गई है, और अभी प्रारब्ध शेष है, तो शेष प्रारब्ध जो व्यतीत होता है, और शेष प्रारब्ध जब पूरा हो जाएगा तो उनकी विदेह मुक्ति होती है। तो विद्यान मुनि यहां कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद ये जो जीवन मुक्ति है, माने कि शेष प्रारब्ध के जो है, वो शेष प्रारब्ध में भी आपको मुक्ति का अनुभव होता है कि नहीं?
न मुक्तता। आप समझो, मुक्तता मानी वो मुक्ति की अनुभूति होती कि नहीं, जिसको हम जीवन मुक्ति कहते हैं। तो अगर कोई ऐसी शंका करे कि मुझे तो ज्ञान हो गया है, मुझे विदेह मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मुक्ति है कि नहीं मुझे कोई संबंध नहीं है, ऐसा अगर कोई कहे, आप समझो ठीक से, एक संभावना है, तो उसके लिए ये श्लोक कहते हैं। कौन सी शंका होती है? जीवन मुक्ति ही यम्मा भूत। भले ही मुझे जीवन मुक्ति की प्राप्त नहीं होती है, नहीं प्राप्ति होती है, ठीक है, क्यों? जन्म अभावे तु अहम कृति। मुझे विदेह मुक्ति तो मिलेगी, जन्म का अभाव है, मुझे ज्ञान हो गया है, अज्ञान की निवृत्ति हो गई है, कर्म भस्म हो गए हैं, तो मुझे जन्म अभाव है, माने कि विदेह मुक्ति मिलेगी मुझे, और वो मिल जाएंगे तो अहंकृति। अहंकृति माने क्या है? कृतकृत्यता मुझे मिलेगी। भले ही जीवन मुक्ति नहीं है, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो विदेह मुक्ति तो होने वाली है ही, और मुझे जन्म भी नहीं मिलेगा, तो मैं तो कृत्य हो गया। तरही जन्मापिते तु अस्तु एव। अब देखो, विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भले मुझे जीवन मुक्ति की प्राप्ति न हो, जन्म के अभाव रूप विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी मुझे, ऐसा अगर आप सोचते हो, जन्म अपिते अस्तु एव, ऐसा संभव नहीं है, उनका जन्म भी अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि आप जीवन मुक्ति माने कि, अब देखो ये बहुत समझने की बात है, ये कई लोग ऐसे सोचते हैं, और इसलिए विद्यारण्य मुनि को ये प्रसंग उठाना पड़ा यहां पर कि मुझे तो ज्ञान हो गया है। अब ये ज्ञान हो गया है, ऐसा अहंकार हम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं तो विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं वेदांती हूं, मैं तो वेदांत पढ़ता हूं, मैं तो कृतकृत्य हूं, ये सब किसी की मुझे आवश्यकता नहीं। अगर आप सोचते हो कि आपको विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो कहते हैं जन्म पिते अस्तु एव। क्यों? स्वर्ग मात्रात् कृति भवान। स्वर्ग मात्रात्, स्वर्ग प्राप्ति से अगर आपको कृति माने कि कृतकृत्यता का अनुभव होता है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति भी कैसी है? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जैसे स्वर्ग लोक में आपको भोग मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन स्वर्ग का जो सुख है वो कैसा है? अल्प है। आप समझो, अनंत काल की दृष्टि से अगर आप विचार करते हैं तो स्वर्गलोक में आपको जो भोग प्राप्त होता है, देखो अभी किसी के साथ हमारी बात हो रही थी, मिलने आए थे कल, तो हमारी काल की गिनती है वो क्या है? ये 200 साल की, 1000 साल की हम बात कर रहे हैं। गीता में भगवान हमें काल की गिनती दर्शाते हैं। सहस्र युग पर्यंतम अहह ब्रह्मणः विदुः। ब्रह्मा जी का एक दिन माने दिन और फिर रात, दोनों होता है, दिन और रात। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, मानी हमारे 12 घंटा हम कहते हैं, वो कितना है? सहस्र युग। एक युग मानी चतुर्युग। ऐसे 1000 युग जो है वो ब्रह्मा जी के 12 घंटा है। और एक चतुर्युग मानी क्या है? 4,32,00,000 मनुष्य वर्ष, वो चतुर्युग है एक। अब ये 4 करोड़ में आपके 100 साल क्या है? और ये तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हुए। और वहीं भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो ये सृष्टि होती है, और ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तो ये प्रलय हो जाता है।
आप सोचो। और ऐसे ब्रह्मा जी के एक वर्ष माने 360 दिन, माने कि 360 बार क्या होता है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है। और ऐसे 100 वर्ष के ब्रह्मा जी के आयुष्य अगर है, तो एक ब्रह्मा जी के आयुष्य में 36,000 बार सृष्टि और प्रलय होता है। अब गिनती करते रहो। आप समझो, तो आपके 100 वर्ष क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वो सुन के, वो जो जिससे हमारी सत्संग हो रहा था, वो सुन के ऐसे दंग हो गए। अब देखो दूसरा क्या है, भगवान गीता में ही कहते हैं, सहयज्ञ प्रजा सृष्टि पुरोवाच प्रजापति ही। सहयज्ञ, यज्ञ मानी वेद। ये मनुष्य का सृष्टि की उत्पत्ति के समय मनुष्य के साथ साथ ये वेद की भी उत्पत्ति हुई। तो जब सृष्टि हुई तब से ये वेद है। और आजकल ये गिनती करते हैं, ऋग्वेद 10,000 साल है, महाभारत 5,000। ये गिनती क्या है? जब से सृष्टि हुई तब से वेद है। और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरा हो गए। अब देखो, तो जब जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब ये वेद की उत्पत्ति होती है। और फिर वेद की उत्पत्ति के बाद ये 1000 चतुर्युग का रहता है। आप समझो, तो उसको जब मैंने बताया कि हमारी काल की गिनती क्या है, तो पहले तो उसको इतना आश्चर्य हुआ कि हमारी काल की गिनती अलग है। अब सुन, तो अनंत, अगर आप सोचते हैं कि मैं स्वर्ग में रहूंगा, देखो बात हमारी स्वर्ग की चल रही है ना, और भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। अगर अनंत स्वर्ग भी आप कहेंगे, लेकिन वो अनंतता क्या है? ब्रह्मा जी का दिन होता है तब संपूर्ण सृष्टि होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है तो संपूर्ण जगत स्वर्ग सहित सबका क्या होता है, प्रलय हो जाता है। और वो प्रलय का भी आपको इंतजार नहीं करना है। क्यों? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जो आपको स्वर्ग प्राप्त कराने वाले जो पुण्य है, वो पुण्य का क्षय हो जाएगा तो आपको वापस यहां आना पड़ेगा। तो इसलिए यहां कहते हैं कि आप जिस प्रकार की मुक्ति की बात कर रहे हैं वो तो स्वर्ग प्राप्ति के समान है, माने कि अनित्य है। और अगर आप ऐसे ही प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं 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 जीवन मुक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे विद्या मुक्ति मिलने वाली है, तो विद्यायण मुनि कहते हैं स्वर्ग मात्रा कृति भवान। तो फिर आप ये स्वर्ग सुख से ही प्रकृत कृत्य होते रहो। क्यों? वो अनित्य। ऐसा मत मानना कि विदेह मुक्ति हो जाएगी, यदि जीवन मुक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है। जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति दोनों है। जीते जी भी आप मुक्त है, और ये शरीर जब छूटेगा तब भी आप मुक्त है। एक है और दूसरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं आप कि जीवन मुक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, विदेह मुक्ति तो मेरी हो जाएगी, मास्तु, ऐसा मत सोचो आप। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपको स्वर्ग प्राप्ति से भी सुख मिल जाएगा। अनित्य है ये सब। और इसलिए कहते हैं कि ये आपको जीवन मुक्ति जो है ऐसा नहीं है। देखो ये दूसरा आप सोचो, दूसरी तरह सोचो। हम जो आनंद की बात कर रहे हैं वो मुक्ति का आनंद की बात नहीं कर रहे। आप आनंद स्वरूप है। आप देखो,
पहले ही प्रकरण में हम देख के गए, जो संवित है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, साय्यम परमानंद आत्मा, साय्यम आत्मा परमानंद, ये जो चैतन्य स्वरूप आप आत्मा है वो परम आनंद स्वरूप है। आप आनंद स्वरूप है, ये मोक्ष है। एक बार आपने अपने आप को आनंद स्वरूप जान लिया, फिर जीवन मुक्ति भी है, विदेह मुक्ति भी है। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप उसको मानते ही नहीं है तो फिर आपकी जो सोच है वो स्वर्ग प्राप्ति जैसी ही है, क्योंकि एक बार अपने को आनंद स्वरूप जिसने जान लिया उनको जीवन मुक्ति की प्राप्ति तो होने वाली ही है। फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि भले जीवन मुक्ति नहीं है मुझे विदेह मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? अपने को पूर्ण परम आनंद स्वरूप जानना वही तो मोक्ष है। आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आनंद स्वरूप हूं। और एक बार जिसने अपने आनंद स्वरूप जान लिया तो उनकी जीवन मुक्ति तो होने वाली ही है। नहीं है ऐसा आप कैसे सोच सकते हो? इसलिए देखो, ज्ञानी के लक्षण में भी एक मुख्य लक्षण एक ही है। अर्जुन ने जब पूछा स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण तो एक ही, आत्मनिएव आत्मना तुष्ट है। वो अपने आप में ही आनंद स्वरूप है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आप में ही वो प्रसन्न है क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। इसलिए मैं कहता ज्ञानी का लक्षण ये है कि जिसको सुखी होने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है। इनके कारण मैं दुखी हूं, उनके कारण मैं सुखी हूं, ये तो संसारी है। अब समझो, अपने को एक बार जिसने आनंद परम आनंद स्वरूप पहचान लिया, फिर उनके लिए जीवन मुक्ति तो सहज है। महाभूत ऐसा आप नहीं कह सकते, भले जीवन मुक्ति नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते हो। और इसलिए विद्यान मुनि कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि जीवन मुक्ति नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे विदेह मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपका जन्म अवश्य होने वाला है। जन्म अपि अस्तु, और जो भी आप प्राप्त करेंगे वो स्वर्ग सुख की तरह होगा। वो अस्वर्ग सुख प्राप्ति माने कि वो अल्प होगा, अनित्य होगा। और इसीलिए ऐसा मत सोचना कि जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति दो अलग है। पूज्य स्वामी जी तो विदेह मुक्ति को मानते ही नहीं थे, बोले विदेह मुक्ति क्या है। अब देखो, सोचो, वेदांत की दृष्टि से अगर आप सोचते हो तो विदेह मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति है, सच्ची है। आप समझो क्यों? न जायते, आपका जन्म ही नहीं हुआ है, आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो विदेह मुक्ति क्या है? लेकिन अन्य की दृष्टि से समझाने के लिए जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति की हम बात करते हैं। आपने जब समझ लिया है मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं है, मेरी कभी मृत्यु होती ही नहीं है, तो वही तो मुक्ति है। फिर विदेह मुक्ति क्या है? आप ठीक से समझो। विदेह मुक्ति इसलिए कहते हैं कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, बस इतनी बात है। और इसलिए विद्यामुनिया कहते हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा मत मानना, आपका जन्म अवश्य होगा। पुनर्जन्म न विद्यते, तो वो पुनर्जन्म नहीं होता है, वो दर्शाने के लिए विदेह मुक्ति कहते हैं। बाकी विदेह मुक्ति कोई ऐसी चीज है ही नहीं। जब शास्त्र ही कहते हैं कि आपका जन्म नहीं हुआ है, शास्त्र कहते हैं आपका मृत्यु कभी होती नहीं है, तो मुक्ति किससे मिलना है? देखो, इसलिए मैं कहती हूं, अगर कोई कहेगा कि मैं आपको मोक्ष दिलवाता हूं, किसी को कोई मोक्ष कभी आपको देते ही नहीं है। मुझे आपको मोक्ष प्राप्त नहीं करवाना है। आप मुक्त है, आप नित्य मुक्त आत्मा है। जो बंधन है वो मिथ्या है, हम देख के गए। आप समझो, जो जो बंधन के कारण है वो सब मिथ्या है ही नहीं। बंधन के दूसरा ही नहीं है। अब दूसरा है ही नहीं तो बंधन कैसे होगा? और इसलिए वेदांत अलग बात है। वेदांत ये नहीं कहते कि हम आपको मुक्त करेंगे। गुरु ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आपको मोक्ष प्राप्त करूं। आप मुक्त है, वो मुझे आपको समझाना है। क्यों? क्योंकि आप सच्चिदानंद स्वरूप है।
आप जब अपने आप को नहीं जानते तब भी आप आनंद स्वरूप ही है। मुझे आपको ब्रह्म बनाना नहीं है, मुझे आपको सच्चिदानंद बनाना नहीं है। आप नित्य मुक्त आत्मा है, वही तो आनंद है, वही तो जीवन मुक्ति है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि जीवन मुक्ति नहीं है तो ठीक है, लेकिन विद्या मुक्ति मुझे मिल जाएगी, बोलते हैं उनका जन्म अवश्य होगा और उनको जो आनंद मिल रहा है वो स्वर्ग प्राप्ति के समान आनंद होगा, माने कि वो अल्प होगा, अनित्य होगा। और इसीलिए कहते हैं कि ये दो सोचना मत, दो नहीं है, एक ही है। एक बार जब आपने जान लिया कि मैं नित्य मुक्त आत्मा हूं तो फिर वो विदेह मुक्ति भी है। अंत में विदेह मुक्ति समझाने के लिए है, आप समझ, बाकी तो आप मुक्ति है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जीवन मुक्ति नहीं है, विदेह मुक्ति। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप समझो, क्योंकि वो काम क्रोध आदि में पड़े हुए हैं और सोचते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया है। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। आपकी विद्वत्ता कितनी भी हो, आपका पांडित्य कितना भी हो, लेकिन काम क्रोध आदि पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है, भगवान तो गीता में यही कहते हैं कि अगर काम क्रोध पर, राग द्वेष पर आपका नियंत्रण नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना ही नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो तीव्र और मंद अशास्त्रीय द्वैत है उनका निवारण करना आवश्यक है, तभी आपको ये जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी, तभी आपको विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमुदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।